हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू पेन पेपर एजुकेशन। हम देख रहे थे क्लास 9th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम। हम उसका आज एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करे साथ साथ में। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। अब हम देखते हैं, हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो रियल नंबर है वो क्या होता है। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। जो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिन भी नंबर को हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको रियल नंबर कहा जाता है। यानी हम रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी। तो यहाँ से क्या हो गया, जो रियल नंबर हुआ वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन हो गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर देख रहे हैं यहाँ पे हम, इरेशनल नंबर किस में है, रियल नंबर के डिफिनेशन में है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर। हम इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे हमको एम कह रहा दिया हुआ है, एम क्या है, नेचुरल नंबर है। और हम नंबर सिस्टम जानते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जिसमें हम सारे रियल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। जीरो हो गया, इधर सपोज दैट 1 2 ज़रूर भी जाते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर भी माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ पे -1 -2। तो हम देखते हैं एम क्या है, नेचुरल नंबर है। अगर एम नेचुरल नंबर है तो हमारे इधर वाले नंबर में, इधर वाले नंबर में तो आ जाएंगे। जैसे √1 अगर हम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें तो जीरो भी है, क्योंकि हमारे पास जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है। हमारे नंबर लाइन में तो जीरो भी है। अगर एम इजिकल टू अगर जीरो ले लेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। और बाकी बात हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर्स भी है, -1 है हमारे नंबर लाइन पे, -2 है, और भी नंबर्स हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, √m के फॉर्म में, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारे पास हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा फॉल्स। हमारे पास जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। हम देख रहे थे कि क्या होता है, रियल नंबर जो होता है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हमारे सवाल में क्या कहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी कहा है कि एवरी जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल दोनों है, क्या कह रहा है कि जो भी रियल नंबर होगा वो सिर्फ इरेशनल नंबर होगा। तो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो रियल नंबर कलेक्शन है रेशनल और इरेशनल का। तो इसलिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट भी हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट जो था कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गया। जो हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि हम नंबर लाइन में देखते हैं नेगेटिव नंबर भी रहता है और जीरो भी रहता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। और तीसरा वाला नंबर था, स्टेटमेंट था हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो गया, क्योंकि हम रियल नंबर देख रहे थे कि कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल होता है।